नंबर 89 तक मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाया है, गारंटी ऑफ अ प्रॉफिट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 88 में आपके साथ डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे आपको 9,50,000 रुपए का प्रॉफिट दिया गया है। 3 पार्टनर दिए गए हैं, अंकुर, भावना और दिशा। यहाँ पर भावना और दिशा के लिए 2 बातें की गई हैं गारंटी को लेकर। हम उसके बारे में अभी डिस्कशन करते हैं। आप एक बार क्वेश्चन को रीड आउट करें। बेटे पहले हम यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं प्रॉफिट, जो प्रॉफिट एंड लॉस से आया है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको प्रॉफिट दिया गया है 9,50,000 का। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको क्वेश्चन में कहा गया है 6% देना है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अंकुर, भावना, दिशा 14 लाख का 6%, 14 लाख का 6%, 84,000, 6 लाख का 6%, 36,000, 4 लाख का 6%, 24,000, 1,44,000, 50,000 की सैलरी है भावना की। तो भावना सैलरी 50,000। कमीशन दी गई है दिशा की, कमीशन दी गई है 3,000 पर मंथ। थर्टी सिक्स थाउजेंड। और कुछ भी नहीं है बेटे इधर। आप यहाँ पे देखो, आपके पास रिमेनिंग प्रॉफिट कितना रह गया। आपके पास रिमेनिंग प्रॉफिट रह गया 9,50,000 माइनस 1,44,000 माइनस 50,000 माइनस 36,000। 9,50,000 माइनस 1,44,000 माइनस 50,000 माइनस 36,000। आपके पास प्रॉफिट रह गया 7,20,000। अब ये जो प्रॉफिट है, ये तीनों पार्टनर्स को डिवाइड करो। रेशियो आपको दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 7:3:2। ये रेशियो आपको गिवन है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट। अंकुर को दे देंगे इधर से 7,20,000 इंटू 7/12, 4,20,000। ऐसे ही आप दे देंगे। अब ये अमाउंट किसको दे देंगे, भावना को। $7,20,000 इंटू 3/12, 1,80,000।
ऐसे ही आप ये अमाउंट दे देंगे दिशा को। 7,20,000 इंटू 2/12, 1,20,000। अब आप बहुत ध्यान से पढ़ें सेकंड पैराग्राफ। भावना's शेयर ऑफ प्रॉफिट ब्रैकेट स्टार्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भूल जाएं, सिर्फ प्रॉफिट की बात करें, इंटरेस्ट की कोई बात ना करें। इज गारंटेड एट नॉट लेस देन ₹1,70,000 पर एनम। भावना को आपने ये कहा कि आपका प्रॉफिट कभी भी किसी भी साल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को छोड़कर 1,70,000 रुपए से कम नहीं होगा। इसको मिला कितना? 1,80,000। इसकी टेंशन तो खत्म। 1,70,000 की गारंटी दी थी, प्रॉफिट ही 1,80,000 का मिला है। आगे बढ़े। दिशा शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग कमीशन, मतलब कमीशन को नहीं लेंगे दिशा की कमीशन को इग्नोर करो, लेकिन उसके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करो। दिशा को मिला है 24,000 का इंटरेस्ट। उन्होंने कहा जो उसका प्रॉफिट निकलेगा और जो उसका इंटरेस्ट होगा उन दोनों का टोटल कभी भी 1,50,000 रुपए से कम नहीं होगा। दिशा का जो प्रॉफिट शेयर निकलेगा और जो इंटरेस्ट होगा, प्रॉफिट शेयर और इंटरेस्ट, प्रॉफिट शेयर और इंटरेस्ट का टोटल कभी भी 1,50,000 रुपए से कम नहीं होगा। सर यहां तो उसका प्रॉफिट शेयर 1,20,000 है भाई, उसका प्रॉफिट शेयर 1,20,000 है और उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 24,000 है। तो सर ये तो टोटली 1,44,000 और आपने गारंटी दी है 1,50,000 रुपए की। आपने गारंटी दी है 1,50,000 रुपए की, तो यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी डेफिशिएंसी। और ये भी लिखा है कि जो वो डेफिशिएंसी अराइज होगी ना, वो सिर्फ और सिर्फ अंकुर बियर करेगा, लिखा हुआ क्वेश्चन में। एनी डेफिशिएंसी अराइजिंग ऑन दैट अकाउंट शेल बी मेट बाय अंकुर ओनली। अंकुर ही करेगा बेटे वो। तो हमने उसको 1,50,000 रुपए की गारंटी दी और उसका प्रॉफिट था 1,20,000 का और उसका इंटरेस्ट था 24,000 का, यानी 1,44,000, 6,000 रुपए की डेफिशिएंसी आ गई। वो कौन मेट करेगा? वो मेट करेगा अंकुर, बॉर्न बाय अंकुर। यानी यहाँ पे प्लस करो 6,000, आउटर कॉलम 1,26,000, अंकुर वाले शेयर में से माइनस कर दो टू दिशा 6,000, 4,14,000। टोटल करो 9,50,000। यहाँ भी टोटल करें 9,50,000। ठीक है बेटे, बस ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट था कि उसके प्रॉफिट में इंटरेस्ट को इंक्लूड करना था, फिर कंपेयर करना था हमारे को गारंटी वाले अमाउंट से। मैं ऊपर कर लेता, ये लो बेटे, आप नोट कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जल्दी नोट करें।
बेटा जल्दी नोट करें प्लीज, बहुत टाइम हो गया। क्वेश्चन नंबर 87। असगर, चमन एंड ढोलू आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल अकाउंट 6 लाख, 5 लाख, 4 लाख। 1 अप्रैल 2019 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3 है। Partners are entitled to interest on capital 8% per annum and salary to Chaman and Dholu at the rate of rupees 7,000 per month and 10,000 per quarter। मतलब 7,000 पर मंथ है तो 84,000 हो गया, 12 into 7,000, और 10,000 पर क्वार्टर है रिस्पेक्टिवली, तो 10,000 into 4 40,000 रुपए हो गया। As per the provision of the partnership deed, Dholu's share of profit excluding interest on capital but including salary, मतलब इंटरेस्ट को इग्नोर करें, सैलरी को ले लें, is guaranteed at a minimum of rupees 1,10,000 per annum. Any deficiency arising on that account shall be met by Asgar. The profit for the year ended 31 मार्च 2020 amounted to rupees 4,24,000। सर ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। कोई नहीं बेटे, आपको मैंने करने का मौका दिया था लेकिन किसी ने मेरे को होमवर्क नहीं करके भेजा, इसलिए मजबूरी में मुझे आपको कराना पड़ रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 4,24,000 to interest on capital, असगर, चमन और ढोलू 6 लाख का 8%, 48,000। 5 लाख का 8%, 40,000। 4 लाख का 8%, 32,000। 1,20,000। टू सैलरी, चमन और ढोलू 7,000 into 12, 10,000 into 4, 40,000, 84,000, 1,24,000। टू नेट प्रॉफिट, रिमेनिंग प्रॉफिट एक बार कैलकुलेट कर ले। 4,24,000 माइनस 1,20,000 माइनस 1,24,000। बेटा इससे स्लो मैं नहीं चल सकता हूँ, आप प्लीज जल्दी जल्दी नोट करें। 4,24,000 माइनस 1,20,000 माइनस 1,24,000, 1,80,000, 1,80,000। रेशियो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 4:2:3, इसमें डिवाइड करना है इंटू 4 डिवाइडेड बाय 9, नहीं डिवाइड, हाँ 9, 80,000 हो गया। असगर के लिए हो गया, असगर 80,000, चमन 40,000। अच्छा डिवाइड करके दिखाऊं बेटे, ये लो 1,80,000 इंटू 2/9, 9 2 सा 18, 20,000 इंटू 2 40,000। डोलू के लिए देखो बेटे 1,80,000 इंटू 3/9,
9 टू 18, 60,000। अब आप साफ साफ देखो बेटे, ढोलू के लिए क्या कह रखा था क्वेश्चन में। कहा गया ढोलू शेयर ऑफ प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट इंक्लूडिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ सैलरी। तो 60,000 रुपए का प्रॉफिट और 40,000 की सैलरी, टोटल 1 लाख रुपए हो गए। और हमने गारंटी दी है 1,10,000 की। आप ध्यान से सुनो, ये उसको प्रॉफिट मिल रहा है 60,000, इसकी सैलरी को भी इसमें जोड़ना है क्योंकि इंक्लूडिंग वर्ड लिखा है 40,000। तो 60 प्लस 40, 1 लाख। और हमने उसको गारंटी दी है 1,10,000। तो सर यहाँ पे तो डेफिशिएंसी आएगी। हाँ बेटे, बिल्कुल आएगी। हमने गारंटी दी है 1,10,000 की, 60,000 का प्रॉफिट, 40,000 ये। तो ऐड करो डेफिशिएंसी, बॉर्न बाय असगर, 10,000, 70,000। अजगर में से माइनस कर दो, तो ढूल 10,000, आउटर कॉलम आ गया 70। टोटल आ गया 4,24,000। टोटल आ गया 4,24,000। जल्दी नोट करें बेटे, आप फॉर्मेट का जरूर ध्यान रखेंगे एग्जाम में। ये इंपॉर्टेंट बात थी क्योंकि गारंटी सिर्फ असगर ने दी है। ठीक है बेटे। क्वेश्चन नंबर 86, ये लो बेटे, मैं एक बार फिर उसको ऊपर कर लेता हूँ, लेकिन आप जल्दी नोट करें प्लीज, इतना टाइम नहीं लगाएं आप। क्वेश्चन नंबर 86, पी क्यू एंड आर पार्टनरशिप में एंटर हो रहे हैं 1 अप्रैल 2015 को। शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 12:8:5। It was provided that in no case our share of profit be less than rupees 30,000 per annum. The profit and loss for the period ended 31 मार्च 2018, 2019 एंड 2020। यहाँ पे ये प्रोवाइड किया गया है कि आर का शेयर ऑफ प्रॉफिट किसी भी हाल में 30,000 रुपए से कम नहीं होना चाहिए, और रेशियो दी गई है 12, 8 और 5। ये इंपॉर्टेंट बात है। पी, क्यू और आर, इनकी रेशियो 12, 8 और 5 दी गई है, और गारंटी आर को दी गई। जो गारंटी है वो आर को दी गई है। आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है 2018 के लिए, 19 के लिए और 2020 के लिए। तो बेटे हम लोग फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट एक बार डिवाइड करें। मैं 2018 की बात करता हूँ।
2018 में आपको प्रॉफिट दिया गया है 1,20,000। आप इस प्रॉफिट को डिवाइड करें 12, 8 और 5 में। प्रॉफिट एंड लॉस, appropriation account debit to P's capital account to Q's capital account to R's capital account $1,20,000 into 12/25 $1,20,000 into 8/25 $1,20,000 into 5/25 यहाँ पर है 1,20,000 57,600 38,400 24,000। अब गारंटी देखो आर की 30,000 की है, इसको मिल रहा है 24,000। तो इस केस में आर के लिए डेफिशिएंसी आ रही है 6,000 की। आर के लिए डेफिशिएंसी आ गई 6,000। हमने उसको गारंटी दी है 30,000 की, 24,000 रुपये उसको मिल रहे हैं। 6,000 रुपये की डेफिशिएंसी वो कौन बियर करेगा? पी और क्यू बियर करेंगे। किस रेशियो के अंदर बियर करेंगे? 12:8 में। 12:8 में। ओके सर। तो यहाँ पे पी और क्यू के अकाउंट से पैसा मंगा लो। तो जिसके अकाउंट से पैसा मंगाया जाता है उनको डेबिट किया जाएगा। पी's कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यू's कैपिटल अकाउंट डेबिट, और पैसा दे दिया जाएगा आर को। आर को पैसा दिया गया 6,000 और 6,000 को डिवाइड करो 12/20। 6,000 को डिवाइड करो 8/20। तो बेटे 20 से हिसाब से 2 3 6 300 300 into 12 300 into 12 3600 3600 2 3 6 300 into 8 2400। नरेशन क्या बनेगी? बी, deficiency of R share borne by P and Q। नेक्स्ट ईयर की बात करेंगे, 2019 की बात करें। वहां पे प्रॉफिट है आपके पास 1,80,000 रुपए का। एंट्री आप बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पीस कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट टू आर्ट्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे लिखेंगे 1,80,000
1,80,000 इंटू 12/25 इंटू 8/25 1,80,000 इंटू 5/25 86,400 57,600 36,000। सर अब यहाँ पे तो आर को 36,000 मिल गया और हमने इसको मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी है। हमने इसको मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी है 30,000 और इसको मिल रहा है 36,000। तो सर इसको तो एक्स्ट्रा ही मिल गया। 30,000 की गारंटी दी है, 36,000 मिल रहा है, तो इसको तो एक्स्ट्रा मिल गया। तो यहाँ पर कोई भी डेफिशिएंसी अराइज नहीं। सर थर्ड केस में तो लॉस हो रहा है सर, लॉस हो गया सर, वो इंपॉर्टेंट केस है बेटे। यहाँ पे आपको लॉस हो रहा है। तो सर यहाँ पे तो हमें पार्टनर से पैसा मंगाना पड़ेगा। हाँ बेटे, तभी मैं देखो उनको डेबिट करूंगा। पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, मैं सबको डेबिट करूंगा क्योंकि मेरे को इनसे लॉस का पैसा मंगाना है। क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 1,20,000 57,600 38,400 और 24,000। अब बेटे आर तो चिल्लाने लगा। आर तो ये कह रहा है आपने तो मेरे को प्रॉफिट की गारंटी दी थी, यहाँ तो आप मेरे से लॉस मंगा रहे हो। मैं क्यों लाऊं लॉस, बल्कि आप लोग मेरे को प्रॉफिट दो 30,000 का। यानी पी और क्यू यहाँ पे फंस गए बेचारे, ये दोनों फंस गए। ये 24,000 रुपये ये वाला लॉस भी बियर करेंगे और आर को 30,000 रुपये का प्रॉफिट भी देंगे। यानी सर यहाँ तो पी और क्यू के लिए और ज्यादा दिक्कत आ गई। हाँ बेटे, अब पी और क्यू क्या करेंगे, उसका 24,000 का लॉस भी बियर करेंगे, उसको 30,000 रुपये का प्रॉफिट भी देंगे, यानी कि 54,000 रुपये अपने घर से लेकर आए, 54,000 लेकर आए। यानी पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू आर्ट्स कैपिटल अकाउंट 54,000। तो बेटे 54,000 इंटू 12/20 32,400 21,600 बी deficiency of R borne by P and Q in the ratio 12:8। कंप्लीट हो गया बेटे ये वाला क्वेश्चन आपका। क्वेश्चन नंबर 85 देखें हम इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं।
A and B are in partnership sharing profit and loss in the ratio of 3:2. They admit C, their manager as a partners with effect from 1 अप्रैल 2020 for 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। उन्होंने अपने मैनेजर को जो कि सी है उसको 1 अप्रैल 2020 से अपना पार्टनर बना लिया 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए। सी वाइल मैनेजर was in receipt of salary of 27,000 per month and a commission of 10% of the net profit after charging such salary and commission। जब वो मैनेजर था तो 27,000 रुपये पर एनएम के हिसाब से वो सैलरी लेता था और 10% ऑफ नेट प्रॉफिट लेता था आफ्टर चार्जिंग सच सैलरी एंड कमीशन। मतलब प्रॉफिट में से सैलरी और कमीशन को माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट बचता था उसका 10% वो ले लिया करता था। In terms of the partnership deed, any excess amount which she will be entitled to receive as a partner over the amount which would have been due to him if he continued to be the manager would be personally borne by A। वो कह रहे हैं कि जब वो मैनेजर था और अब वो पार्टनर बन गया तो जितना अमाउंट उसको एज अ मैनेजर मिलता था अगर उससे ज्यादा अमाउंट उसको यहाँ मिलेगा एज अ पार्टनर तो बेटे वो पर्सनली बॉन्ड करेगा ए। वो पर्सनली बॉन्ड करेगा ए। मान लो एज अ मैनेजर उसको मिलता है 10,000 और एज अ पार्टनर उसको मिल गया 15,000 तो 5,000 रुपये एक्स्ट्रा मिल गया। वो जो एक्सेस अमाउंट एक्स्ट्रा मिल रहा है ना बेटे वो उस मैनेजर को यानी सी को कौन अपनी जेब से लाकर देगा? ए लाकर देगा सर। ओके। जल्दी से नोट करेंगे। ये है बेटे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर 2,25,000। हमें उसको सैलरी देनी है मैनेजर को 27,000। हमें उसको कमीशन देनी है 10% के हिसाब से। तो पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं एक बार। वर्किंग नोट रेशियो देखो बेटे इनकी क्या है 3:2। ए और बी की रेशियो है 3:2। प्रॉफिट देखो आफ्टर सैलरी कितना रह जाएगा? 2,25,000 रुपए का प्रॉफिट है। 27,000 रुपए की सैलरी। सर अब प्रॉफिट रह गया 1,98,000। इस प्रॉफिट में उसको कमीशन भी देनी है। इस प्रॉफिट में उसको कमीशन भी देनी है। हाँ सर उसको कमीशन भी देनी है। जब आप उसको कमीशन देंगे बेटे तो वो इसी प्रॉफिट पे देंगे। वो भी 10% आफ्टरवर्ड लिखा हुआ है। हाँ सर आफ्टरवर्ड लिखा हुआ है। तो अगर आफ्टरवर्ड लिखा हुआ है बेटे तो आपको रेट अपॉन 100 अपॉन रेट अपॉन 100 प्लस रेट करना पड़ेगा। हाँ सर। तो आप उसकी कमीशन निकालो एक बार। प्रॉफिट आफ्टर सैलरी एंड कमीशन। सर पहले कमीशन कैलकुलेट कर लें। हाँ बेटा कर लेते हैं। ये लो 1,98,000 into rate 10 upon 100 plus rate
18,000। सर 1,98,000 माइनस 18,000, प्रॉफिट रह गया 1,80,000। ये इंपॉर्टेंट बात है। 10% की कमीशन देनी है आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन वर्ड लिखा है, इसलिए हमने आपको 11th में भी बताया है, यहां भी एक बार पहले बता चुका हूं, इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, तो 10 अपॉन 110। ये आपको गिवन है सैलरी, तो आपने माइनस कर दिया, कमीशन आपने निकाला। अब ये प्रॉफिट रह गया 1,80,000। किसके लिए रह गया ये प्रॉफिट? सर ए और बी के लिए। सी का तो प्रॉफिट हमारे को पता है, सी को तो हमें कितना प्रॉफिट देना है, सी शेयर ऑफ प्रॉफिट। क्वेश्चन में लिखा हुआ है सी कितने शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए आ रहा है? सी आ रहा है बेटे 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। They admit C their manager as a partner with effect from 1st April 2020 for 1/4 share of profit। यानी सर 2,25,000 का डायरेक्ट 1/4 यानी कि 56,250 रुपए हमें सी को देने। हाँ बेटे, लेकिन सर एज अ मैनेजर वो हमसे ले रहा है 27,000 रुपए और 18,000 रुपए, यानी हमें उसको टोटल देना पड़ता है 27,000 और 18,000, यानी कि 45,000 रुपए हमें देना पड़ता है। 45,000 रुपए, और एज अ पार्टनर हमें उसको देना है 56,250। तो डेफिशिएंसी कितनी आ गई? 56,250 माइनस 45,000, 56,250 माइनस 45,000, 11,250। ये 11,250 उसको एक्सेस देना है, एक्स्ट्रा देना है, और ये कौन बॉन्ड करेगा? ए, क्वेश्चन में ये लिखा है, ये हमें इसको एक्स्ट्रा देना है 56,250। वो 11,250, टोटल प्रॉफिट उसका बना 56,250, हम एज अ मैनेजर उसको देते हैं 45,000, तो जितना हम उसको एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो बॉन्ड करेगा ए। जल्दी नोट करें आप। ये रहा हमारा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ए का प्रॉफिट कितना मिलेगा? 1,80,000 में से 3/5, यानी कि 1,08,000। बी को कितना मिलेगा? 1,80,000 का 2/5, 72,000। सी को क्या क्या मिल रहा है? सर सैलरी मिल रही है 27,000, कमीशन मिल रही है 18,000, और सर हमने इससे वादा किया था इसको 56,250 मिलेंगे, तो यहाँ पे जो अमाउंट कम हो गया वो बॉन्ड करेगा ए। डेफिशिएंसी
borne by A. $11,250 minus to C 11,250 96 750 72,000 2,25,000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटे। ए और बी की रेशियो आपको गिवन है बेटे 3:2। ए और बी की रेशियो आपको गिवन है 3:2। जल्दी नोट करें। बेटे क्वेश्चन नंबर 82 देखेंगे। A, B, and C are partners sharing profit in the ratio of 5:1. C is given a guarantee that his minimum share of profit in any given year would be at least rupees 5,000. Deficiency, if any, would be borne by A and B equally. Profit for the year ended 31 मार्च 2020 was rupees 40,000. यानी सर यहाँ पे जो हमने मिनिमम गारंटी दी है वो सी को दी है 5,000 की, और अगर कोई डेफिशिएंसी आती है तो ए और बी उसको इक्वली बॉन्ड कर लेंगे। तो सर हमारे लिए फर्स्ट एंट्री हो गई प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, टू एस कैपिटल अकाउंट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, टू सी's कैपिटल अकाउंट 40,000। 5:1 की रेशियो है, 5/10, 4/10, 1/10। और नीचे वर्किंग नोट बना लेते हैं, फिर यहाँ पर एक ही एंट्री हमें करनी पड़ेगी डायरेक्ट। ए के लिए हो गया 40,000 इंटू 5/10 20,000। बी के लिए हो गया 40,000 इंटू 4/10 16,000। सी के लिए हो गया 1/10 4,000।
लेकिन हमने सी को गारंटी दी है 5,000 की। अब यहाँ पे डेफिशिएंसी आ गई 1,000 की, तो डेफिशिएंसी borne by deficiency borne by A and B, deficiency borne by A and B equally, तो बेटे 1000 इंटू 1/2, 500 तो A लेकर आएगा अपने घर से और 500 B लेकर आएगा अपने घर से। यहाँ 5000 पूरे हो गए, B के अकाउंट से माइनस कर दो टू सी। सी को हमें देने हैं 500 रुपए, 15,500 टू सी। 19,500। चालीस हजार। यहाँ 40,000 है, यानी ए को मिला 19,500, बी को मिला 15,500, सी को मिला 5,000। बी, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स। बेटे क्वेश्चन नंबर 83 देखेंगे। यहाँ पे आपके पास 3 पार्टनर है, विकास एंड विवेक। 2 पार्टनर्स हैं, वो वंदना को एडमिशन दे रहे हैं 1/8 शेयर के लिए। विकास और विवेक की रेशियो 3:2 दी गई है और वंदना को एक गारंटी दी जा रही है कि उसका प्रॉफिट 1.5 लाख रुपए तक रहेगा। New profit sharing ratio between Vikas and Vivek will remain the same, but they decided to bear any deficiency on account of guarantee to Vandana in the ratio of 3:2। वो 3:2 की रेशियो में डेफिशिएंसी को बियर करेंगे अगर होगी तो। प्रॉफिट आपका 9 लाख रुपए का आया है। बेटे पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं। टोटल प्रॉफिट 9 लाख, टोटल प्रॉफिट 9 लाख का है। शेयर ऑफ वंदना 9 लाख इंटू 1/8, 1,12,500। अब बेटे विकास और विवेक के प्रॉफिट की बात करते हैं। 9 लाख में से 1,12,500 हटाओ, इंटू 3/5, 9 लाख इंटू 1,12,500 इंटू 2/5, 4,72,500। और बेटे 3,15,000
अब हमने इसको तो गारंटी दे रखी है 1.5 लाख की, और यहाँ पर आया 1,12,500। डेफिशिएंसी देखो कितनी आई, 1,50,000, 1,12,500, 37,500। अब इसको बॉन्ड करेंगे दो पार्टनर, बॉन्ड बाय विकास और बॉन्ड बाय विवेक, 37,500 इंटू 3/5। बेटे नीचे लिखा हुआ है कि हम इस प्रॉफिट को ना 2:3 की रेशियो के अंदर डिवाइड करेंगे, यानी विकास करेगा 2/5 और विवेक करेगा 3/5। हमें इस डेफिशिएंसी को 2:3 की रेशियो में डिवाइड करना है, यानी सर यहाँ पर आ गया 37,500 इंटू 2/5, 15,000, 37,500 इंटू 3/5, 22,500। बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 9 लाख। टू डिविजिबल प्रॉफिट, विकास का प्रॉफिट आया था बेटे 4,72,500, उसमें से माइनस कर दो डेफिशिएंसी जो वंदना को देगा वो, टू वंदना 4,57,500, विवेक 3,15,000, टू वंदना 22,500, आउटर कॉलम 2,92,500, वंदना 1,12,500, इसमें प्लस कर दो फ्रॉम विकास 15,000, फ्रॉम विवेक 22,500, आउटर कॉलम में आ गया 1.5। टोटल आ गया 9 लाख। यहाँ भी टोटल आ गया 9।